एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैंने सोचा क्यों ना आज एक प्यारा सा क्लिप बना लिया जाए और सहरी से लेकर इफ़्तार तक मैं दिखा दूं कि मेरी क्या रूटीन रहती है रमज़ान मुबारक में और कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो अभी जस्ट टाइम हुआ है 3:45 हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद कंप्लीट हो चुकी है और मैं थोड़ा सा अल्लाह का ज़िक्रात कर रही थी। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और सिस्टर भी उठ गई है, पापा मम्मी भी उठ गए हैं और अभी चलते हैं फटाफट बनाते हैं सहरी। और सहरी में ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी है और चिकन पापा रात में ही लेकर आ गए थे तो वो मैंने फ्राई करके रख दिया था। बस खाली रोटी और दही फ्रिज से निकालनी है, चाय बनानी है क्योंकि सिस्टर और पापा को चाय पसंद है सहरी में, क्योंकि दिन भर वो लोग थोड़ा सा मतलब जो एडिक्टेड होते हैं ना तो उनको थोड़ी परेशानी होती है चाय के मुतालिक। तो बस वही है, चाय बनाना है मुझे। और अभी चलती हूँ मैं फटाफट किचन में बनाती हूँ चाय और जो भी है वो कंप्लीट करती हूँ। और आप मेरे साथ वीडियो में बनी रहिए और देखते रहिए मेरा शेड्यूल कैसा रहता है, मैं अफ्तार में आज क्या बनाने वाली और आज आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो भी आप देखिएगा। तो चले अब उठते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादिका, ये नमाज के बाद की दुआ है जो कि मैंने आपको बताई है। और चलते हैं। और हाँ, मैं तहज्जुद में 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ने के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ 3 टाइम्स और दुआ मांगती हूँ। और बहुत फ़जीलत है और सूरह यासीन तो है ही कुरान मजीद का दिल, तो बस वही पढ़ चुकी हूँ मैं। और चलते हैं सबसे पहले किचन में। तो यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय और यहाँ पे रोटियाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि सहरी का वक्त हो चला था, अनाउंसमेंट भी हो ही रही थी और मैं यहाँ जल्दी जल्दी रोटी सेक रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय और बस ये जो सहरी के वक्त जो ठंडी ठंडी हवा खिड़की से आती रहती है बहुत अच्छा लगता है। सुबह का वक्त रहता है और यहाँ पे मैंने फ्रिज से दही निकाल दी थी बाहर और ये रखी फ्रिज से बाहर, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर होने तक मैं बाहर रख देती हूँ। डायरेक्ट ठंडा नहीं खाती हूँ, ठंडी दही नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने रात में ही चिकन का कीमा फ्राई करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे चिकन का कीमा यहाँ पे रखा हुआ है और बहुत टेस्टी था। मैंने रात में थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था कि कैसा बना है, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मेरी दही है, तो आज हम दही, चिकन का कीमा, रोटी यही सब खाने वाले हैं। और चाय भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा चिकन भी रखा हुआ था जो कि मैंने निकाल के बाहर रख दिया था और इसे भी मैंने गर्म कर लिया। और बस आज की सहरी में हम यही खाने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी रोटी रेडी हो चुकी है, गरम गरम रोटियाँ। मेरी लास्ट रोटी थी ये वाली और ये बस रोटी बन जाएगी तो फिर अब जल्दी से सहरी से यहाँ पे सारी सहरी से हो गई थी फारिग और सारे जो बर्तन वगैरह सब धो दिए। यहाँ पे मैंने सुबह के लिए चने और चने की दाल फुला कर रख दी थी अफ्तार के लिए। और ये खजूर भी, फिर मैंने सहरी में 2 खजूरें खाई थी और सिस्टर को दी थी। तो बस यही था, किचन साफ़ कर दिया था मैंने और जो भी था, जो भी बर्तन वगैरह सब वॉश हो गए थे और सारी बॉटल्स भर के रख दी थी यहाँ साइड पे। और चाय वगैरह भी थोड़ी सी रह गई थी तो वो वॉश करके हटा देने वाली थी मैं। और यहाँ पे कैन थोड़ा सा लाइट नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि कैन में पानी भी नहीं भरा था और जितना भरा था मैंने कैन से सारी बॉटल मैं पढ़ रही थी फजर की नमाज़ और बस नमाज़ पढ़ रही थी और सारे काम हो चुके थे। बस नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ती और इशराक पढ़ के ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ मेरी नमाज़ में पढ़ रही थी, तो यहाँ पढ़ रही थी मैं कुरान पाक। और इस वक्त कुरान पाक पढ़ने से जो सुकून मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बस कुरान पाक की जितनी रमज़ान शरीफ में जितनी तिलावत करें उतना सवाब है और जितना ज़िक्रात हम अल्लाह का करेंगे उतना हमारे लिए अल्लाह नेकियां लिखेंगे, हमें रिवॉर्ड्स अदा करेंगे। और ये मैं ट्रांसलेशंस कुरान पढ़ती हूँ तो मैंने भी आपको भी बताया था, आप भी स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके हर एक वर्ड्स और बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ट्रांसलेशंस कुरान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे
शहरी के वक्त मैंने जो बर्तन धोए थे वो मैं संगवा रही थी। सो के उठने के बाद मेरा फर्स्ट काम रहता है बर्तन सारे सब कुछ एडजस्ट करना। पापा फ्रूट्स लेकर आ गए तो वो फ्रूट्स थे और ये पुराना केला रखा हुआ था, इसे हम हटा दें क्योंकि सारे फ्रूट्स ख़राब हो सकते हैं। और फ्रिज में अंडे नहीं थे तो अम्मी ने पापा से कहा था अंडे लेकर आने के लिए। पापा अंडे भी लेकर आ गए थे। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स लग रहे थे और यहाँ मेरे बर्तन धुलकर बिल्कुल रेडी थे। और अच्छा लगता है सुबह का वक्त सारा शाम मतलब सारा काम हो जाए। अभी मेरा घर साफ़ होना बाकी था और यहाँ पे मुझे अपना घर क्लीन करना है। यहाँ पे पूरा जो सुबह ही मैं अपना घर फटाफट में क्लीन कर लेती हूँ। सुबह उठते के साथ मेरा यही काम रहता है, पहले किचन के बर्तन को सैंतना और उसके बाद पूरे घर को क्लीन करना, क्योंकि घर जब साफ़ रहता है ना तभी जाके अच्छा भी लगता है और उसके बाद काम करने में भी मज़ा आता है। और दिन की शुरुआत जब साफ़ सफाई से हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए तो वो अच्छा। यहाँ पे मेरी एक कढ़ाई रखी हुई थी धोने के लिए, वो मुझे धोना था। और मैं बाहर दिखा रही हूँ धूप, अच्छी खासी धूप थी, मौसम गर्म हो रहा था और अच्छा मौसम मतलब धूप थी और थोड़ी सी गर्मी ही है अभी। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे खजूरें ख़त्म होने वाली थी, मैंने कहा अम्मी को अम्मी पापा से खजूर भी मंगा लेना। और फ्रूट्स मेरे यहाँ पे थे, मैं इसमें गीला कपड़ा करके फ्रूट्स को कवर कर देती ताकि फ्रूट्स फ्रेश रहेंगे। और ये रहे फ्रूट। मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपने घर की सफाई स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और पूरे घर से झाड़ू देना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो बस जल्दी जल्दी मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर दी। घर की साफ़ सफाई हो जाने से ना बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। और उसके बाद फ्रेश हो जाओ तो बस ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया, बस किचन का काम रह जाता है। और बस मैं वही कर रही थी कि जल्दी जल्दी अपना जो भी ऊपर का काम है जैसे झाड़ू है, पोछना वगैरह है, वो सब मैं कंप्लीट करने वाली थी। ये रहा मेरा घर साफ़ सुथरा होके रेडी हो गया और मैंने सोफ़ा कवर वगैरह भी डाल दिया था यहाँ पे और डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर दिया था और पूरा घर साफ़ सुथरा पोछा वगैरह मार के पूरा क्लीन हो गया था। और घर का काम सुबह सुबह हो जाए तो बहुत इत्मीनान हो जाता है और उसके बाद सिर्फ किचन के काम पेंडिंग रह जाते हैं। और यहाँ पे टाइल्स पे यही मसला होता है, जब तक आप एक दिन अगर आपने स्किप कर दिया पोछना तो आपको पूरा दाग वगैरह पता चलने लगता है और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे सिस्टर बैठी थी पापा मम्मी के रूम में और ये भी मैंने रूम क्लीन कर दिया था साफ़ सुथरा। ऑलमोस्ट पूरा घर क्लीन हो चुका था। ये दादी का रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था, चेयर वगैरह और जो साइड पे रख दी थी मैंने। और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और शाम में ऐसा होता है ना कि बारिश होने लगती है और ठंडी हवा चलने लगती है तो उससे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने सोचा नहाने से पहले मैं आलू बॉईल कर लूँ तो मैंने कुकर में आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। सीटी लग चुकी थी, मैंने गैस बंद कर दिया था। और आज मैं आपके मैं फ़ालूदा की रेसिपी शेयर करने वाली थी, जो कि होममेड फ़ालूदा मेरे पास नहीं थी, मतलब सेवइयाँ नहीं थी घर वाली, तो मैंने पैकेट के फ़ालूदा की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। और वो इंस्टेंट है, मतलब झटपट बनने वाली वो रेसिपी है जो आज आपके साथ में शेयर करने वाली थी। तो बस यही सब था। और ये रहा। और अंडे भी मैंने ढक के यहाँ साइड में रख दिए थे, मैंने फ्रिज में रखने से मना कर दिया था। और टाइल्स वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया था। और ये जो कढ़ाई में थोड़ा सा चिकन सॉरी बतानी थी और वो ये बतानी थी कि ये हमारा जो दूसरा वाला एसी वगैरह की सर्विसिंग हो गई और मौसम अच्छा खासा गर्म होने लगा है और अच्छी खासी गर्मी होने लगी है। और रात शाम के वक्त ना थोड़ी सी ठंड हो जाती है, हवा वगैरह चल जाती है। और इसी वजह से आज संडे था तो घर पे पापा हैं तो थोड़ा सा बिज़ी रहता है, बस इधर उधर के पापा कुछ काम कर लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह वो सुबह ही मॉर्निंग में ही ले आए थे। तो बस ये रहा, एसी हम लोग की सर्विसिंग हो चुकी है। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारा जो माह रमज़ान मुबारक है, इसमें जितना हो सके अल्लाह से
मग़फ़िरत मांगनी है, अल्लाह से अपने गुनाहों की। देखिए हम तो गुनाहगार हैं ही, और ये जो महीना हमें पाक मुबारक महीना मिला है, इसमें हम जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें और जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करें, और हाँ, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, ठीक है। वो मग़फ़िरत मांगने की जो दुआ है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर ले रही हूँ, होप आपको भी याद होगी। अल्लाहुम्मा इन्निका अफ़वन तुहिब्बु फ़ाफ़ु अन्नी, ये मैं फ़जर से स्टार्ट करती हूँ, इशा में 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सब की जो भी हमसे जो भी ख़ताएँ हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं साल भर में, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना हो सके आप फ़जर के वक्त जो है 7 टाइम्स ये दुआ मैंने आपको बता रखी है, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि अब पहला अशरा ख़त्म होने वाला, हमारे पास बस कुछ ही वक्त रह गया वक्त। बट रमज़ान को जो महीना होता है ना, वो बहुत जल्दी पास हो जाता है, और ये जो महीना होता है वो एकदम बिल्कुल ऐसा रहता है कि बिल्कुल रेत की तरह से ही वो चला जाने लगता है। तो हमें इस वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और दुआओं पे, ज़िक्रात पे, नमाज़ों पे, नफिल नमाज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। कुरान मजीद की जितनी हो सके हमें तिलावतें करनी है। तो बेस्ट है, मैं आपको एक फ़जर के वक्त जो दुआ पढ़ने की है वो बता देती हूँ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये हमें 7 टाइम्स पढ़नी है, 7 टाइम्स मग़रिब के बाद पढ़नी है। और होप मैंने आपको ये पहले भी बता दी है, बट जो लोग मेरे साथ फिर मेरे चैनल पे जुड़ते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो मैं उन्हें बता दूं तो ये है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हम जो सूरह यूनुस है वो उसकी जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हमें करेक्ट करना है। हम जल्दी जल्दी में कुंतुम पढ़ देते हैं, बट सॉरी, ऐसा नहीं है, कुंतु पढ़ना है और क्लियरली पढ़ना है, हर एक वर्ड्स पढ़ना है। ये भी अल्लाह का मुबारक ज़िक्र है, इसे भी हमें पढ़ते रहना है। रब्बना आतिना फिर दुनिया पढ़ना है, बहुत सारे ज़िक्र करनी है। अब जितना ज़िक्र करोगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और हाँ, मैं याद से कलमा तैयबा पढ़ती हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत अल्लाह का फेवरेट ज़िक्रों में से वो सेकंड पे आता है। तो जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करा करें। तो गाइज़, बस ये थी चंद चीज़ें। मैंने सोचा फिर मैं काम वगैरह में बिज़ी हो जाऊँगी, कहीं मैंने बोला नहीं बोला, कहीं मेरे ध्यान से निकल गया तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो मैंने सोचा चले शावर लेने से पहले मैं आपको ये सब बात बता देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे कुरान पढ़नी, मैंने फ़जर के वक्त 2 पारे पढ़ लिए थे, और अभी ज़ोहर के टाइम मुझे पढ़ना है। और चले जल्दी से फ्रेशन अप हो जाते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, और वो कौन सा इंस्टेंट डेज़र्ट है जो आज मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं आती हूँ फ्रेशन अप होके, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। अम्मी ने यहाँ पापा से लौकी मंगा के रखी हुई थी, और अम्मी यहाँ पे चने का रेडी कर रही थी। मैंने चने बाहर निकाल कर रखे हुए थे, ये रहे चने। और आलू जो बॉईल करके रखे थे वो छील के भी उन्होंने रख दिए थे। मैं फ्रेश होकर आ गई थी, तो बस अम्मी ने कहा कि मैं चने बना लेती हूँ, तो वो चने के लिए प्याज काट रही थी। मैंने क्योंकि अम्मी चने बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत लाइट मसाला देकर, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा मसाला से अच्छा लगता नहीं है। और यहाँ पे मैंने आलू को यहाँ पे रखा हुआ था, और मैशर से मुझे मैश करना था आलूओं को, क्योंकि आलू चाप बनाने थे। और यहाँ पे मैं मैशर को वॉश कर रही थी, और ये जो मैशर था हाथ से मेरा स्लिप कर गया, और जल्दी जल्दी मुझे आलू को मैश करना था। तो मैं यहाँ पे आलू को मैश कर रही थी, और एक हाथ से मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मैं जैसे जैसे मुझे सहूलियत मिलती है मैं वैसे वैसे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो बस ये मैं आलू को मैश कर रही थी, और यहाँ पे अम्मी चने के लिए प्याज कट के रेडी हो गई थी। और वो देखिए कितने थोड़ी सी ऑयल में वो चने बना रही थी, बिल्कुल एकदम लाइट ऑयल में। और यहाँ पे लौकी बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी और अच्छी थी, क्योंकि मुझे गोश्त के मेरे पास वो सेवइयाँ ख़त्म हो गई थी जिसका फ़ालूदा बनता है। तो मेरे पास एक इंस्टेंट सेवइयाँ का ये था फ़ालूदा पैकेट था, जो कि रबड़ी फ्लेवर है। ये बहुत अच्छा है, ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत इजी है और इंस्टेंट बन जाता है। और
पे अम्मी ने चने चढ़ा दिए थे, क्योंकि अम्मी चने बहुत अच्छे बनाती हैं, लाइट मसाला देकर ही बनते हैं। और यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये फुल फैट मिल्क है, और ये रहा रबड़ी फ्लेवर। और यहाँ पे मैंने आलू चाप के लिए आलू मैश करके रखे हुए हैं, हरा धनिया काट के रखा हुआ है, हरी मिर्चें, और यहाँ पे थोड़े से सूखे मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा पचफोड़न है, गरम मसाला, नमक है, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये काम हम लास्ट में करेंगे। अभी जो मीठा है जो मुझे फ्रीज़ करके रखना है, फ्रीज़र में डाल देना है, क्योंकि रोज़े के बाद कुछ ठंडा ठंडा रहे दिन भर, जो मतलब हमारी बॉडी तो बहुत हीट रहती है और कुछ ठंडा दिल करता है खाने का। मैं शरबत वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। और ये रहे तो बस ये बना के मैं पहले थोड़ा सा ठंडा बाहर रखूँगी, टेम्परेचर ठंडा थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रीज़ में डाल दूँगी। उसके बाद मैं लास्ट में ये बनाऊँगी। इसके लिए बेसन अभी घोलना है, और बस यही, हमारे घर में कोई ज़्यादा ऑयली खाते नहीं हैं, तो बस आज की जो अफ्तार है वो सिर्फ, और ये फ़ालूदा बनाना है मुझे, आलू चॉप बनाना है, और यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, वो कट बाद में हो जाएगा। और बस, और शाम के लिए मुझे अभी सालन भी बना के रख लेना है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, क्योंकि बारिश भी हो, मतलब शाम से थोड़ी बारिश होने लगती है और दिन भर थोड़ी सी धूप होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और बस मेरा दिल था कि आज मैं आपको सारी रूटीन बताऊं, सब कुछ दिखाऊं कि मेरा जो दिन का आगाज़ किस तरह होता है। अभी रमज़ानों में कैसी बिज़ी शेड्यूल्स होती हैं लेडीज़ों की, और बस यही है। और बस अभी दूध में थोड़ा सा उबाल आ जाए, और बॉईल होने के बाद दूध में मुझे ये डालना है और चीनी डाल देनी है। बस ये इंस्टेंट सा रेडी हो जाएगा, और ये बहुत इजी रेसिपी है। ये रेसिपी तो बहुत ही इजी है, और मेरे पास नहीं था मतलब मेरे पास सेवइयाँ नहीं थी, अदरवाइज़ मैं घर में फ़ालूदा बनाती हूँ, तो मुझे मजबूरन यही ऑप्शन मिला मेरे पास, क्या बनाऊँ। तो रबड़ी फ्लेवर ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैं आज यही बना दे रही हूँ। और चावल मैं गरम बनाऊँगी अफ्तार के बाद, तो सालन पहले रेडी कर दे रही हूँ। सिस्टर का फ़ोन आया हुआ बाहर से, तो अम्मी पापा उससे बात करिए, आज संडे पापा घर पे है। तो बस चले, जल्दी से ये उबाल आ जाता है तो बॉइल्ड हो जाता है, तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, और फिर मैं अपना जो आलू चाप का जो मसाला है वो कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए, और काम करते दौरान जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह का ज़िक्र, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते रहना है। और जब भी आपको शिद्दत वाली प्यास लगे, शिद्दत वाली भूख लगे, उस वक्त एकदम बिल्कुल भी गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगती रहनी है। और बस यही है। तो चलिए जल्दी फटाफट काम फिनिश कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको फिर इस फ़ालूदा का अपना फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। फ़ालूदा दूध बॉइल्ड हो गया था, और मैंने वो पैक डाल दिया इसमें, और थोड़ा जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता इसे थोड़ा सा मतलब हिलाते रहना, कहीं दूध और वो जो फ़ालूदा डाला है वो कहीं नीचे लग नहीं जाए, क्योंकि स्टील का मैंने पैन लिया है ना, इसमें लगने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप जब भी डालो तो थोड़ा सा हिलाते रहो, और ये थोड़ी देर में ये फिर से ठंडा होने लगेगा, और मतलब गाढ़ा हो जाएगा। और लाइट आज पता नहीं क्यों सुबह से इतना ही ज़्यादा ड्रामा कर रही है ना, बार बार आ रही है जा रही है। सोचा था ये जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे फ्रिज में डालूँगी, बट लाइट चली गई, सहरी में भी चली गई थी और अभी भी चली गई है। ये रहा। और देखिए कोशिश किया करें ना लोगों के मतलब जितने भी जो गरीब लोग हैं उनके साथ अफ्तार ज़रूर शेयर किया करें, उन्हें ज़रूर तकसीम। मुझे बहुत शौक़ है मतलब मुझे बहुत शौक़ है गरीबों में तकसीम करने का, और मैं कोशिश करती हूँ मतलब हस्ब औकात मेरी जितनी भी हैसियत है उसके मुताबिक मैं लोगों को तकसीम करती हूँ। और अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना अता करे, इतना दें कि मैं जितने भी मजबूर हैं और जितने भी गरीब हैं मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करूं, और जैसा हम खा रहे हैं और जैसा हम पहन रहे हैं वैसा उन्हें भी हम
दे सके और उन्हें भी, उनकी भी ख्वाहिश को हम पूरा कर सके। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला जो रमज़ान मुबारक में आप जितना चैरिटी, जितना सदका करोगे उतना अच्छा है, उतना हमारे लिए अच्छा है। और बेचारे जो हमारे इंतज़ार में वो बैठते हैं, और अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बहुत सारा दे, बहुत सारे मेरी रिज़्क़ में बरकत दे, ताकि मैं दूसरों के साथ तक़सीम करूँ, दूसरों को मैं दूँ, दूसरों की जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर सकूँ। तो बस यही अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ मैं, और अल्लाह पाक हम सब की जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबत है दूर करे। और हाँ, अफ्तार के वक्त ज़रूर हमारे फ़िलिस्तीनी भाई बहनों के लिए दुआ करा करें स्पेशली, क्योंकि वहाँ का कंडीशन तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो स्पेशली उनको भी दुआ में यह ज़रूर याद रखा करें। और बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी रिज़्क़ में बरकत अता करें, जिनकी जो परेशानी है, जिनकी जो हाजत है, परेशानी है दूर करें, जिनकी जो हाजत है अल्लाह उनकी हाजत को पूरी करें। और जिनके जो भी मतलब मसले मसाइल हैं, जो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने रहम करम से दूर करें। तो गाइज़ ये बस गाढ़ा होने ही जा रहा है, और अब मैं इसे उतारने वाली हूँ, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस क्योंकि ये रखते वक्त भी ना थोड़ा सा जब ठंडा होता है ना, ये खुद ऑटोमेटिक गाढ़ा होने लगता है। तो बस ये वैसा हो चुका है, क्योंकि दूध यहाँ तक था और वो पकते पकते बिल्कुल यहाँ तक आ गया है, तो उसका मतलब ये रेडी हो गया है। और चने भी अभी मैंने विसल खोला नहीं है, देखते चने का क्या कंडीशन है। और फिर चने होने के बाद फिर मुझे ये भी बनाना है आलू का भुर्ता, और बस यही है। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं सालन चढ़ा दूँगी। हाँ, ये लौकी डाल दूँगी ये सालन में, क्योंकि अच्छी रहती है साग। हाँ, लाइट आ गई, चलो अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये भी हो गया है, और मैं इसे रखती हूँ ठंडा होने के लिए, उसके बाद डालूँगी इसे फ्रिज में। आलू चाप का मसाला बना रही थी, और जैसे कि मैंने आपको सारे सूखे मसाले बता ही दिए थे। तेल डाला, पचफोरन डाल दी, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला सब कुछ डाल दिया। और अभी ये जो मैश किया हुआ आलू थोड़ा भून जाए, और मैं सब कुछ थोड़ी देर में ही बनाती हूँ, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा ये रिस्क रहता है ना, ज़्यादा ऑयली वगैरह खा लेने से थोड़ी सी कहीं तबीयत ख़राब नहीं हो जाए, और नहीं चाहते कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े अच्छे से जाए। और ये जो मैश किया हुआ आलू है, ये अब हम थोड़ी देर में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमारा आलू चाप का मसाला रेडी है। और चने भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। मैंने पहले विसल चेक किया था तो चने गले नहीं थे, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह गल गए होंगे। तो ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और ये भी रेडी हो चुका है, फालूदा भी रेडी है। सिर्फ मुझे बेसन घोलना है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ूँगी, क्योंकि अभी ज़ोहर के बाद मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि अम्मी बोल रही थी कि कहीं मौसम ख़राब नहीं हो जाए, फिर लाइट वाइट का मसला हो जाता है। इसी वजह से मैं डायरेक्ट नमाज़ पढ़कर इस तरफ आ गई। ये सारे यहाँ से सारे फ्री हो जाऊँ, उसके बाद जाकर मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी। और बस यही है, उसके बाद फिर फ्राई होगा, वो तो असर की नमाज़ के बाद ही करूँगी। बस यही है, और दिन के काम ऐसे ही गुज़र जाते हैं। तो आज छठा रोज़ा ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखते देखते देखें, आज हम छठे रोज़े में दाखिल हो गए हैं, और कल एक हफ़्ता हो जाएगा हमारे रोज़ों को, मतलब कल 7वां रोज़ा हो जाएगा। और वही सोच रहे कि कितनी जल्दी से, मतलब कितनी जल्दी ये दिन गुज़र रहे हैं, ये पाक महीना गुज़र रहा है। और जब ये महीना जाता है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और फिर से वही बैक रूटीन में, वही सारे काम, वही सब कुछ, ऐसी रौनक कहाँ रहती है फिर। ये तो रौनक सिर्फ़ और सिर्फ हमें रमज़ान में ही देखने मिलती है, अफ्तार, शरबत, यही सब कुछ। तो बस यही है। तो चलिए जल्दी से फटाफट ये रेडी कर लेती हूँ। अब लगता है मसाला भुन चुका है, ऑयल पूरा बाहर आ गया है हल्का। अब मैं आलू डाल के मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। आलू चॉप का मसाला रेडी हो गया है, और यहाँ चने भी बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत लाइट मसाले वाले बने हुए हैं। और मैं जा रही थी लौकी भी काट लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर इसके लौकी काटने के बाद और गोश्त मेरा ये काम हो जाएगा, तो फिर आराम से बैठ के कुरान पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मिलूँगी मैं असर की नमाज़ के बाद, जो फ्राई वगैरह वो करना जो है वो कर लूँगी। और बस यही है।
तो चले पहले फटाफट कट कर लेती हूँ लौकी और चावल अफ्तार के बाद ही बनाने हैं, गरम बनाएंगे चावल। और पापा के लिए रोटी, क्योंकि पापा रात में चावल नहीं खाएंगे, उनके लिए मैं गरम रोटियाँ 2 डाल दूँगी। और मैं अपने लिए, ऐसे तो मैं बहुत कम अफ्तार के बाद खाती हूँ, मतलब डिनर नहीं करती हूँ जब से ये हुई, मतलब जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं। बट अम्मी आज लौकी और गोश्त का सालन बन रहा है, वो मेरा फेवरेट है, तो बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा खाऊंगी। और देखते हैं, अगर अफ्तार के बाद अगर गुंजाइश हुई तो खा पाऊंगी, अदरवाइज़ 50-50 चांसेस है। तो चले जल्दी से मैं लौकी काट लेती हूँ। पापा दो लौकी ले आए, मैं एक ही बनाऊंगी और एक रख दूंगी। लौकी का भी बहुत अच्छा एक अफ्तार में भी एक बहुत अच्छी डिश बन जाती है, रेसिपी बन जाती है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो चले पहले ये मैं लौकी कट कर लेती हूँ। ये मेरी असर की नमाज़ कंप्लीट, और बस जो ज़िक्रात था वो पढ़ रही थी, कर लिया, सब हो गया, दुआ वगैरह सब मांग ली। और अभी कम से कम 1 घंटा है यहाँ पे अफ्तार होने में, और मुझे सिर्फ फ्राइड वगैरह करना है, तो अभी थोड़ा लेट से ही करूँगी। थोड़ा मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुरान पढ़ लूँ। और क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं जितना हो सकता है मैं उतना टाइम कुरान को देती हूँ, क्योंकि काम वगैरह तो साइड में है, वो तो होता ही रहता है, पर जितना कुरान हम पढ़ेंगे रमज़ान शरीफ में, माह रमज़ान में, उतना अल्लाह हमें नेकी, उतना हमारे लिए अल्लाह नेकी करते हैं और उतना हमें सवाब मिलता है। और कोशिश किया करें हर नमाज़ों के बाद सारे सूरों को फॉलो करें। फ़जर में सूरह यासीन पढ़ें, सूरह फ़तह ज़ोहर में पढ़ें, सूरह नबा असर में पढ़ें, और सूरह वाक़िया मग़रिब में, और सूरह मुल्क जो है इशा में पढ़ें। और ये सब सूरा पढ़ने की आदत बना लें और हर नमाज़ों के बाद पढ़ें। और बहुत इससे ये लाइफ़ चेंजिंग चैलेंज होता है, अल्लाह पाक इससे आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देते हैं, और बिल्कुल मतलब जिस लाइफ़स्टाइल पे आप जीते हो वो लाइफ़स्टाइल से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अल्लाह से अच्छा कनेक्शन आपका बनता चला जाता है। और बस मेरी नमाज़ हो गई थी, और मैंने सोचा चलो क्यों ना हम बता दिया जाए कि किचन का काम वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करा मैंने, क्योंकि थोड़ा सा लो फील कर रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। और अभी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ कुरान, उसके बाद जा के देखते हैं किचन में। फ्राई वगैरह तो हमारे घर में सब गरम ही खाते हैं, और मुझे किसी को कुछ देना भी रहता है, मतलब अफ्तार से पहले तक़सीम, मतलब अफ्तार से पहले दे दें तो अच्छा है ना। और तो मैं पहले वहाँ दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग अफ्तार वगैरह करके आराम से बैठते हैं। तो बस चले, अब मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको किचन में मिलती हूँ। फ्रूट्स, ये रहा वाटरमेलन, बनाना, अंगूर, और यहाँ पे सिस्टर काट रही है एप्पल। उसने बोला फ्रूट्स आप ही मैं काट लूँगी। और यहाँ पे जो चने दाल है उसकी चाट बना के यहाँ पे रख दी है। मैंने यहाँ आलू की टिक्कियाँ बना के रेडी करके रख दी है, और ये सालन के लिए हरा धनिया कट करके रखा है। सालन अभी कुकर में मैंने लौकी डाल दी है इसमें, और यहाँ पे बेसन घोल के मैंने रख दिया था। कढ़ाई में तेल रेडी है, बस फटाफट ये फ्राई करनी है। और यहाँ पे खजूर रखी है, खजूर रखना है, कोई अलग खजूर रखना है। ये रहा खजूर, बस मैं चलती हूँ फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। और अभी टाइम 5:10 हुए हैं, मतलब 5:15 होने जा रहे हैं, मतलब 5:15 होने जा रहे हैं। तो चलें फटाफट कर लेते हैं किचन का काम कंप्लीट, क्योंकि दुआओं में ज़्यादा टाइम देना है। ये रहा यहाँ पे मैं जल्दी आलू चॉप फ्राई कर रही थी, और ये रहा, टाइम भी हो रहा था, और बस जल्दी काम फिनिश हो जाए तो अच्छा है। और वहाँ पे सारे फ्रूट्स भी कट चुके थे, तो ये रहा आलू चॉप का, कितने अच्छे कलर। और यहाँ पे सालन भी रेडी हो गया था मेरा, और कुकर मैंने भी कुकर ही में सालन रहने दिया था, क्योंकि चावल मैं मगरिब के बाद ही बनाने वाली थी। तो बस ये रहा, टिश्यू पेपर मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो मुझे न्यूज़पेपर का ऑप्शन था मेरा। प्लेट्स लग चुके हैं, ये रहा माशाल्लाह। और ये रहा फालूदा जो बनाया था, और लास्ट मिनट में और
सिस्टर जो है फरीन, उसका दिल कर गया था ऑनियन रिंग्स खाने का, तो फिर थोड़ा सा बेसन बच रहा था, मैंने एक प्याज कट की, उसे गोल गोल स्लाइस कर ली और उसमें हल्दी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और बेसन में रैप कर करके मैंने वो फ्राई कर दिया। ये रहा वो ऑनियन रिंग्स। और यहाँ पे है सॉस। नई करते करते 2 फ्राई चीज़ हो ही जाती है, और बट उसका दिल कर रहा था, बट इसीलिए बना दिया। ये रहा। और अभी हम सब बैठेंगे थोड़ी देर में दुआ में, और यहाँ पे भी सिर्फ 20 मिनट्स रह गए हैं रोज़ा इफ्तार में करने में। और अम्मी मतलब मैं जिनको देती हूँ वो पापा वहाँ देने जा चुके हैं, और हमारा ये प्लेट्स है। ये रहा। कोशिश किया करें आप भी ज़रूर दिया करें, और मुझे बहुत खुशी होती है ये सब कुछ देने में, और बहुत उम्मीद लगा कर बैठते हैं हमारे लिए हमसे कि हमारे यहाँ से आएगा कुछ भी तो वो रोज़ा इफ्तार करेंगे, तो इसीलिए देना बहुत ज़रूरी रहता है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इसी तरह उनके चेहरों पे खुशियाँ अता करे। अगर मेरी वजह से उनको अगर उन्हें जो रिज़्क अता हो रहा है वो अच्छी बात है। तो ये रहा बस। अब मैं बिछा लेती हूँ चटाई। सिस्टर लाने गई चटाई, यहाँ पे हम लोग चटाई बिछा लेंगे और हम लोग सब बैठ जाएंगे। फिर थोड़ी देर में अब दुआ में बैठते हैं। तो यहाँ पे हम बैठे थे दुआ के लिए इफ्तार के वक्त, और पापा आए नहीं थे, और बस दुआ हम कर ही रहे थे। और पापा को भी अम्मी ने फ़ोन लाया कि जल्दी दुआ में शामिल हो जाए तो, बट पापा को थोड़ा लेट हो जा रहा था, बट हम दुआएं कर रहे थे। और इस वक्त की दुआएं अल्लाह बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। के सारे बर्तन यहाँ पे धुल गए हैं, फारिग हो गए हम इफ्तार से। और अम्मी थोड़ा लेट तक खा रही थी तो उनका यहाँ प्लेट रह गया, अभी ये भी वॉश कर लूँगी मैं। और बस यही है सारा दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की। बस खाली चावल बनने रह गए, सालन मैंने आपको दिखाई दिया था, चाय वगैरह से सब फारिग हो गए। पापा मम्मी जा रहे हैं कुछ काम से बाहर, और यही है बस। और चले मैं चलती हूँ अंदर, फिर बात करते हैं आपसे। हर काम से फ्री अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तार भी हो गई, और सारा काम जो था बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। और ये टाइम बस लगता है कि सुकून से 2 मिनट बैठ जाएं, और उसके बाद थोड़ी अभी यहाँ पे 6:45 हो रहे हैं, बट यहाँ पे अज़ान इशा की 7:30 पौने 8 में होने 7:30 से स्टार्ट हो जाती है इशा की अज़ान। फिर इशा की अज़ान हो जाएगी, फिर नमाज़ है, फिर तरावी है, इसमें मशगूल है जाए। आप तरावी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने आपके साथ जो भी दुआएं शेयर की हैं, आप वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बताइएगा। तो गाइज़ यही था आज का सारा दिन का शेड्यूल, और मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। सब कुछ पापा को दुआ में आने में हो गई थी लेट, क्योंकि पापा जिनको मैं अफ्तारी और वगैरह खाना वगैरह जिनको दिया जाता है, वहाँ पे आने से पापा को थोड़ी सी लेट हो गई वहाँ से लौटने में। बस पापा पहुँच गए थे और बस जल्दी से दुआ में शामिल हुए, वो आके बैठे और अज़ान हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आज का दिन भी बहुत अच्छा गया। थोड़ा सा आज लो फील कर रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़्रेश फील कर रही हूँ। चाय पीने की आदत टोटली मैंने छोड़ दी। मैं सहरी में भी बिल्कुल चाय नहीं पी रही हूँ, कैफ़ीन जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। और बस यही है। और आपको एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे हमारे ख़ानदान में और हमारी फैमिली में कोई भी व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसे यूट्यूब पे काम नहीं कर रहा है। मैं एक ऐसी सिंगल हूँ कि जो यूट्यूब पे फ़र्स्ट टाइम आई है, और बस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। और मेरा कोई भी बैक सपोर्ट नहीं है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अकेली हूँ इस फील्ड में। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मुझसे कहीं गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करें और बताएं। अगर आपको उस रेसिपी से लेकर कोई भी ऐसे कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको
वीडियोस चाहिए या फिर आपको इस्लामिक वीडियो से लेकर कोई भी ऐसे कुछ चाहिए तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं बताऊंगी, बस ज़रूर बताऊंगी और उस पर ज़रूर बनाऊंगी। तो बस यही है, थोड़ा फेस मेरा आज डल लग रहा है। और आज मैंने एक नया ड्रेस पहना था, ये ग्रे कुर्ती थी और ये पैंट थी, बस यही है। और चले आज मुझे दें इजाज़त, बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक खूब ख्याल रखें और मेरी बातों को ध्यान में रखें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।